साथियों, हम लोग आज पहुंचे हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ पैसे ही की वसूली नहीं करता है, उसको सही जगह नहीं पहुंचाता है, बल्कि समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी निभा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, लेकिन समाज सेवा भी करते हैं, साथ में अपनी संस्था के द्वारा जो गठित की हुई है सारे कर्मचारी जो हैं उनके भी संस्थाओं का निर्देशन करते हैं या उसके लिए भी काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आई या इसका कैसे प्रोसेस स्टार्ट आपने कर दिया? जनता ये जानती है कि अब धन तो इकट्ठा करके सरकार के सही जगह उपयोग करवाने में, इस्तेमाल करवाने में आपका सहयोग रहता है, लेकिन ये कॉज आपके लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी अति आवश्यकता थी, ये आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आई? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा है। मैं खुद 27 टाइम ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और सन 1990 से इस कार्य को कर रहा हूँ, जब मैं 10th क्लास में होता था। हमारा विभाग जो है सामाजिक कार्यों में विभिन्न स्तरों पर तो बहुत अंगेज रहता है, अपने लोग व्यक्तिगत तो स्तर पे बहुत करते हैं, किंतु जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो भारत सरकार की पहल पर भारत की प्राचीन सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक धरोहर और विरासत को बचाने के लिए विभिन्न तरह के प्रोग्राम विभिन्न डिपार्टमेंटों ने अपने स्तर पर किए, किंतु हमारे दिमाग में ख्याल आया कि जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और जे.एंड.के, जिसमें हमारे 78 स्थानों पर हमारे आयकर कार्यालय हैं, उन आयकर कार्यालयों में हमारा प्रोग्राम फरीदाबाद में ही कराने का था पहले सिर्फ, लेकिन वो किसी वजह से महीने 2 महीने पोस्टपोन, 3 महीने पोस्टपोन होता रहा। तो मेरी संस्था जो कि आयकर राजपत्रित आधिकारिक संगठन है, जिसका मैं नॉर्थ इंडिया का महासचिव हूँ और ऑल इंडिया में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने एक प्रपोजल मेरे साथियों के समक्ष रखा कि क्यों ना इसको एक सीरीज़ बनाई जाए ताकि ये लोगों के सामने नज़ीर बन सके। तो उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हम पूरे NWR में श्रीनगर से फरीदाबाद तक, जैसे भारत की एकता का नारा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसी नारे को सत्कार करते हुए हम श्रीनगर से फरीदाबाद तक हम 42 स्थानों पर, जिला मुख्यालयों पर जहां हमारे ऑफिसेज हैं, वहां इस कैंपों का आयोजन करने में आज सफल रहे हैं। और 42 स्थानों में बहुत हमें उम्मीद के विपरीत जो है लोग बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। तो जो आपने भूमिका पूछी, वो बचपन से मेरे पिताजी, हम लोग सब बड़ी समाज सेवा से संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मैं कुछ खुद भी महावीर इंटरनेशनल से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, सेठी साहब के साथ, और कोविड के दौरान हमें बहुत कार्य करने को मिला। उससे पहले भी हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ब्लाइंड स्कूल के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, जो डिफरेंटली एबल बच्चे उनके, तो अपने अपने स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करते रहे हैं। बट एक लोगों को हम कैसे मोटिवेट कर पाएँ, लोगों को इस कड़ी में कैसे शामिल किया जाए, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज ये 42 स्थानों पर करने का हमने ये प्लान किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही हमारा प्रोग्राम फाइनल, एक हफ्ते के अंदर हम 42 स्थानों पर इस प्रोग्राम अरेंज करने में सफल हुए हैं। इनकम टैक्स की डेट से संबंधित तो मैं आधिकारिक तौर पर आपको कुछ नहीं बतला सकता, क्योंकि वो जो हमारा जो बोर्ड है CBDT और उनके चेयरमैन और वित्त मंत्री। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ डेट के बारे में कि भाई ये लास्ट डेट है, इस तक आप फाइल कर लें, 31 जुलाई। और एक अवेयरनेस के लिए, हाँ, व्यक्तिगत रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो 31 जुलाई है। और मैं लोगों से उम्मीद भी करता हूँ और उनसे अपेक्षा भी करता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ कि वो अपना टैक्स टाइम से भर दें, ताकि उनको इंटरेस्ट या अदर पेनल्टीज़ बच सकें वो। और क्योंकि जब रिटर्न में कुछ है नहीं, कुछ छुपाना नहीं है, तो टाइम से भरा जाए, ताकि उसकी 10,000 की जो लेट भरने की पेनल्टी है वो लोगों पे ना लगे। अब बात करता हूँ कि आपने दूसरा सवाल मुझसे क्या पूछा? मैंने जानना चाह रहा था कि आप जैसे एक टारगेट लेके चल रहे होंगे, उस टारगेट में और कौन कौन सी संस्थाओं ने आपका सहयोग किया जिनका आप धन्यवाद करना चाहते हैं? टारगेट हमारा यहाँ से 200 से लेके 250 यूनिट का फरीदाबाद का टारगेट था हमारा,
जिसके अंदर हम 160 यूनिट अभी तक एकत्रित कर चुके हैं और अभी 2 घंटे ये और चलना है, तो मैं समझता हूँ 250 के आसपास हम इसको पहुँचा देंगे। और टोटल हमारा पूरे नॉर्थ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 4000 यूनिट का टारगेट था, वो भी हमारा कई कैंप क्लोज हो चुके हैं कि जो उनका टारगेट था वो एक्सीड कर चुके हैं। ब्लड बैंक के पास जगह नहीं थी। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा श्री AS पटवा जी का, जो ब्लाइंड स्कूल महावीर इंटरनेशनल के डायरेक्टर भी है, ब्लाइंड स्कूल भी चलाते हैं, रोटी बैंक भी चलाते हैं और अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उमेश अरोड़ा जो शहर के जाना माना सामाजिक सेवा में कार्य करने वाला चेहरा है, उमेश अरोड़ा जो जिनको आधार कैंप से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने का अनुभव प्राप्त है, वो भी महावीर इंटरनेशनल में डायरेक्टर स्तर पर हैं। उसके बाद रोटरी क्लब है, संतों का गुरुद्वारा है, उसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो 15 सेक्टर है, मेरे कुछ व्यक्तिगत दोस्त हैं और मेरे विभाग के साथी हैं, सेठी साहब हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन है। मैं इनका विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। और यहाँ पर मेरे साथी एक वीरपाल वडाना है, वो अपने 40 साथियों के साथ आज आए हैं, तो मैं भी उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट के आयकर अधिकारी हैं वो देश का खजाना भरने में निरंतर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, देश का खजाना भरने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। किंतु इसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट जो है, जो जैसी इमेज कुछ लोग बना देते हैं, उस इमेज से परे हटके भी एक डिपार्टमेंट की अपनी इमेज है, जो शायद मीडिया के माध्यम से मैं या हमारे साथीगण लोगों तक पहुंचाने में, आम जनमानस तक पहुंचाने में कामयाब होंगे।